आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे सारणी का मान कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जैसे हमारा सारणिक दिया हुआ है 2 3 4 5, इसका हमको सारणिक मान निकालना है या सारणी का सारणिक मान पता करना है, तब हम कैसे करेंगे। तो ध्यान समझना है, आपको करना क्या है। सबसे पहले इन लोग का तिर्यक गुना कराना है, अब इसका भी तिर्यक गुना कराना है। तो इसका हम तिर्यक गुना कराते हैं, 5 दूना 10। अब देखिए, माइनस का चिन्ह अपने से लगाना है, माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब 3 में 4 से गुना कराना है, 3 चौका 12। अब देखिए कि 10 में से 12 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। 12 में से 10 को घटाएंगे, बच जाएगा 2। अब इसमें बड़ा अंक है 12, इसलिए इसके आगे चिन्ह लगा देंगे माइनस का। हो गया है, इसका सारणिक मान कितना है? -2। जैसे इसको हमको करना है, इसका सारणिक मान निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले करना क्या है, इसमें इसका तिर्यक गुना कराना है। 3 में 0 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 0। फिर घटाव का चिन्ह लगाना है, 6 दूना 12। अब बताइए, 0 में से 12 घटेगा जी? नहीं ना। तो इसको हम केवल लिख सकते हैं -12। आया बात समझ में? अगर नहीं आया समझ में ना जी, एक बार और समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे 8 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, इसका हमको सारणिक मान निकालना है। तब कैसे करेंगे पता? देखिए, यहाँ पे गुना कराना है, 8 9 72 और 2 3 6। 72 में से 6 को घटाएंगे, तब कितना बचेगा? हो जाएगा 68। तो इसका आ गया सारणिक मान कितना? 68। आया बात समझ में? तो ये देखिए, छोटे सारणिक थे। अगर मान लीजिए बड़ा सारणिक दिया रहेगा, उसका पूछ दिया, तब कैसे पता करेंगे? तो चलिए उसको भी हम लोग समझते हैं। हाँ जी, तो अब देखिए, हमको इस सारणिक का मान निकालना है। तब देखिए कैसे निकालेंगे, तो ध्यान समझ सकते हैं। इसको बोला जाता है पंक्ति, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रो। क्या बोला जाता है? रो। ये है R1, ये है R2, अब ये है R3। इसके बाद इसको बोला जाता है कॉलम, जिसको बोला जाता है C1 C2 व C3। तो आप चाहे R1 के हिसाब से निकाल लीजिए, चाहे R2 के हिसाब से निकाल लीजिए, चाहे R3 के हिसाब से, चाहे कॉलम के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, C1 C2 C3 के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे निकालेंगे R1 से। कहीं से भी आप निकालिए, आपका आंसर सेम टू सेम आएगा। तो हम लिखेंगे R1 से निकाल रहे हैं। R1 का पहला अवयव कितना है? 2। तो यहाँ पे लिख लेना है 2। अब देखिए, 2 के आमने सामने अवयवों को छिपा देना है। जैसे देखिए, 2 के आमने सामने एक ठो ये है, एक ठो ये है, छिपाए तो क्या बच गया? 2 1 2 1। तो यहाँ पे लिख लेना है 2 1 2 1। ठीक। उसके बाद ध्यान समझना है, हमको छिपाना है एक। यहाँ पे इसका अगला अवयव है 1। तो देखिए, इसमें क्या चलता है, यहाँ पे एक बार प्लस है, एक बार आएगा माइनस। तो यहाँ पे हमको लगा लेना है माइनस। उसके बाद यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लिख लेना है 1। अब ध्यान से समझिएगा, 1 के आमने सामने अवयव को छिपाना है। छिपाए तो यहाँ पे क्या बच गया? 3 2 और 2 1। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 2 और 2 1। उसके बाद अगला जो अवयव है हमारा 4। तो यहाँ पे देखिए, प्लस माइनस फिर प्लस 4। अब देखिए, 4 के आमने सामने हमको छिपाना है। ठीक, छिपा दिए। तो 3 2 2 1। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 2 2 1। अब इसका हम सारणिक मान निकालेंगे। तो चलिए इसका पता करते हैं। यहाँ पे 2 अपने जगह पे, 2 यहाँ पे गुणा कर रहा है, तो गुणे का भी चिन्ह लगा सकते हैं। अब कोष्टक में 2 1 कम 2, और यहाँ पे घटाव का चिन्ह लगाना है, फिर 2 1 कम 2। अब यहाँ पे देखिए -1, यहाँ पे गुणे भी लगा सकते हैं, लेकिन हम गुणा नहीं लगा रहे हैं, चाहे तो लगा भी सकते हैं। देखिए, 3 1 कम 3 और 2 दूना 4, घटाव का चिन्ह लगा के 4 लिख दिए, फिर +4, 3 1 कम 3 और 2 दूना 4। अब इसको आप हल कीजिए, 2 में से 2 घटा देंगे 0। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 गुणे 0, फिर घटाव का चिन्ह यहाँ पे है ना जी, फिर 1। 3 में से 4 घटा देंगे -1। ठीक है। और फिर यहाँ पे +4, 3 में से 4 घटा देंगे -1। अब इन लोग को करा देना है गुना। 2 में 0 से गुना करा देंगे, 0 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 1 1 कम 1, और प्लस माइनस माइनस, 4 1 कम 4, प्लस यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना जी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया है, तो -4। अब बताइए, 1 में से 4 घटेगा क्या? नहीं। तो 4 में से घटाएंगे तो -3 बच गया। ठीक, इसका जो सारणिक मान हो गया वो कितना रहा है? -3। अब जैसे इसका हमको सारणिक मान निकालना है, तो अभी हम आपको बताए थे कि इधर वाला को बोला जाता है पंक्ति, यानी R1 R2 R3। अब इसको बोला जाता है कॉलम, C1 C2 C3। तो चलिए, अगर हम देखें, इस R1 के हिसाब से निकाले थे, अब इसमें हम निकाल लेते हैं कॉलम के हिसाब से। किसके हिसाब से? कॉलम के हिसाब से। तो देखिए, इस कॉलम का पहला अवयव कितना है? 6। अब देखिए, 6 के आमने सामने अवयव छिपा लेना है। तो 6 के सामने का ये, अब इसका सामने ये, तो देखिए कितना बच रहा है? 2 1 2 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 1
2 3। अब माइनस का चिन्ह लगाना, अभी बताए थे ना प्लस माइनस चलता है। तो फिर अगला अवयव इसका कौन है 2, तो यहाँ पे लिख लेना है 2। अब फिर इसके आमने सामने का अवयव को छिपा लेना है, ये अब ये। तो देखिए कितना दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा 1 1 2 0 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 1 0 3। अब फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाना है। इसके बाद है अगला अवयव इसका 0, सॉरी यहाँ पे है ना जी, इसका अगला अवयव है 5। फिर 5 के आमने सामने का अवयव को छिपाना है। तो यहाँ पे ये हो गया, ये क्या बच गया 1 2 0 2, 1 2 0 2। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना जी आपको, हाँ जी दिखाई तो दे रहा है। अब देखिए इसको हमको हल करना है। तो यहाँ पे 6 को अपने जगह पर रहने देते हैं। कोष्टक में 3 दूना 6, माइनस का चिन्ह 2 एकम 2। अब यहाँ पे -2, कोष्टक में हो जाएगा 3 एकम 3। अब 1 में 0 से गुना कर देंगे 0 हो जाएगा। फिर प्लस 5 2 एकम 2 और 2 में 0 से गुना कर दिए, हो गया 0। अब इसको हल कर देना है। 6 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 4। तो यहाँ पे लिख लेना है 6 गुने 4। फिर माइनस का चिन्ह 2, 3 में से 0 घटा देंगे 3। और फिर 5 2 में से 0 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2। तो यहाँ पे प्लस लिखे 5 गुणे 2। अब इसको हम हल करते हैं। 6 चौका 24, 2 तिया 6 और 5 दूना 10। अब देखिए 24 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा 18। और फिर प्लस कर देना है 10। 18 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28। हो गया, इसका शारीरिक मान कितना हो गया 28। आया बात समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।